संग बसंती, रंग बसंती, रंग बसंती के छा अपने गया, ही जब मस्ताना मौसम आ बेमतलब न गया। जाने संग में बसंती, अंग उठा करते बसंती, रंग अपने बसंती ही छा जब गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल हिम्मत पीला, जाने धरती का है में आंचल पीला, फिक्र धुने अंबर की नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला। संग गुजर बसंती, जाती अंग है बसंती, सारी रंग उम्र बसंती गुजर छा जाती गया, है यह मस्ताना बुद्धि मौसम आ सुलझाने गया। में। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को वसंत पंचमी की, मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे इस डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पर इस हमारे 36वें एपिसोड में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, आप सभी का। और आदरणीय बड़े भाई हमारे विवेक कविश्वर जी पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आपको जो है सरस्वती पूजा की और जो है वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। और हमारे प्यारे जो है सहयोगी और हमारे बहुत ही प्रिय अनुज भाई पंकज कुमार खरे जी पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि भाई पंकज कुमार खरे जी हमारे प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं और इस पूरे हंगामा का जो है दारोमदार उनके सर पर है। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पटल से जिन अपने मेहमानों का खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, आदरणीय पंकज जी पटल के पीछे से हमारे मोजिज मेहमानों का खैर मकदम करते रहते हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं, उनका आगा तागा लेते रहते हैं, उनका स्वागत में पलक पौड़े बिछाते रहते हैं। तो पंकज जी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पटल के प्रति। और पंकज जी बहुत ही अपनी जो है खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और बताना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर आदेश कुमार पंकज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। और हमारे बड़े भाई लिख रहे हैं वसंत की अनंत शुभकामनाएं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सबको भी वसंत की अनंत शुभकामनाएं। और चार पंक्तियों के साथ जो है अपने मोजिज मेहमानों का और सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए जो है आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा। और वह क्या बात है, हमारे प्रिय अनुज भाई साबिर परवेज जी जुड़ चुके हैं। साबिर परवेज जी हमारे बहुत ही जो है जिम्मेदार सहयोगी हैं वो भी। और बज़्म साबिर के आप संचालक हैं, संस्थापक हैं। आपका पटल है, जिस पटल पर भी उस पे बज़्म साबिर पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव रहता है दोस्तों। और भाई साबिर जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बिल्कुल साबिर भाई, आपको भी बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी चार पंक्तियां देते हुए अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं। और स्वागत करते हुए अपनी आदरणीय जो है आज की हमारी संचालिका, हमारी एंकर आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी को आवाज दूंगा। कह रहा हूं कि हंगामा के मंच पर है छाई बसंत बहार, हंगामा के मंच पर है छाई बसंत बहार। और देश विदेश से आए हैं, देश विदेश से आए हैं कभी सब होनहार, कभी सब होनहार। और आज बड़ा ही बना रंगीला, आज बड़ा ही बड़ा, आज बना ही बड़ा, आज बड़ा ही बना रंगीला, मौसम ये मतवाला, आज बड़ा ही बना रंगीला, मौसम ये मतवाला। और हम भी यारों के संग बैठे है स्वागत को तैयार, है स्वागत को तैयार, है स्वागत को तैयार। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं दोस्तों, जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हम उनका जो है खैर मकदम करते हैं, उनका जो है स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं दोस्तों। और बताना चाहूंगा, आप सबकी चाहतों ने, आपके प्यार ने, आपके दुलार ने, आपके आशीर्वाद ने हंगामा को बनाया है फेसबुक का नंबर 1 टॉप रेटेड शो दोस्तों। प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे शो को देखने के लिए दुनिया भर के, पूरे विश्व के 59,000 से ज्यादा, 59,000 प्लस जो ऑडियंस है, हमारे दर्शक है, साहित्यकार बंधु है, वो हंगामा को देखने के लिए 2:30 बजे से अपना मोबाइल ट्यून करके, अपना जो है लैपटॉप, अपना कंप्यूटर ट्यून करके बैठते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं दोस्तों। आप सबकी दुआओं से कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन नए मुकाम हासिल कर रहा है। अपना प्यार, अपनी दुआएं, अपनी चाहते यूं ही बनाए रखिए। और इसी के साथ दोस्तों जो है बिल्कुल मिलना मिलाना होता रहेगा, स्वागत
होता रहेगा। आदरणीय भाई पंकज जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पंकज जी, जिनका हम नाम ना देख पाए, जिनका हम स्वागत नहीं कर पा रहे मंच से, उनको आप जरूर देखते रहे। हमारे मोजिज मेहमानों का स्वागत बिल्कुल बिल्कुल करते रहे पंकज जी। बहुत बहुत आभार आपका। और इसी बीच आवाज दूंगा आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी को, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही आदर के साथ, कि वो मंच पर हाजिर हो और आज के कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में ले। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंगामा 2022 के आज इस काव्य महाकुंभ के एपिसोड 36 में सभी का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मनोज भैया के इस मंच के लिए कुछ पंक्तियां देती हूं। बह रही धार कविताओं की, गीतों नवगीत विधाओं की, बह रही धार कविताओं की, गीतों नवगीत विधाओं की, इस महायज्ञ में आहुतियां पड़ रही विविध धाराओं की। और शोमैन मनोज का हंगामा, शोमैन मनोज का हंगामा है काव्य जगत का महाकुंभ। और कविकुल तरता अवगाहन कर, अभिव्यक्ति गूंज ऋचाओं की, अभिव्यक्ति गूंज ऋचाओं की। ये मनोज भैया के पटल के लिए मैंने ये पंक्तियां दी हैं। और इसके बाद मैं अपने मंच में अपने अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे मध्य बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित रचनाकार, हम सबके सम्माननीय आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर वो आए। और उनका आज की अध्यक्षता का दायित्व आपके ऊपर है। हम आज आपकी अध्यक्षता में काव्य पाठ करेंगे। आप कानपुर की उस क्रांति धरा से आते हैं जो जहां पर हमारी महारानी लक्ष्मीबाई और ने स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था, जहां पर कवि भूषण की कर्मस्थली रही है, और ऐसी हमारी गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्मस्थली रही है, और ऐसी हमारी धरती से आप आते हैं। और इसके साथ हमारी कानपुर की पौराणिक धरती है। कई इसके पौराणिक हमारे रामायण के प्रसंग इससे जुड़े हुए हैं। हमारी ऋषि वाल्मीकि का आश्रम हमारे यहाँ है। माता सीता ने यहाँ पर अपना निर्वसन काल व्यतीत किया था। लव कुश का जन्म यहाँ हुआ था। तो जहाँ बिठूर के गंगा तट पर ब्रह्मा की खूंटी है, जहां से ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन यहीं से किया था। ब्रह्मा खूंटी के नाम से आज हम लोग उनके दर्शन करते हैं। ध्रुव टीला, जहां से ध्रुव ने एक टांग पर ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। हमारी ऐसी पावन धरती, हमारी ऐसी पौराणिक और हमारी क्रांति धरा से हमारे आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब आते हैं। मैं उनका इस मंच पर आज अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ। और मैं स्वयं भी उसी धरा से आती हूँ। मुझे गर्व है आज कि मैं आज अपने जहां से हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उसी क्रांति धरा से मैं भी आती हूँ। और इसके बाद अपने मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भूदत्त जी को, जो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और वो उत्तराखंड की हरिद्वार जैसी पावन धरती से आते हैं वो। और आपकी उपस्थिति को मैं सम्मान सहित मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। हरिद्वार की वह पावन भूमि जहां गंगा गोमुख से होकर मैदानी क्षेत्र में आती है, और हर की पौड़ी जहां पर कहते हैं भगवान विष्णु के चरणों को गंगा छूती है, वहां पर हम लोग दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि हर की पौड़ी के दर्शन कैसे हो। और वो 12 वर्षों का जो हमारा महाकुंभ लगता है वो भी हरिद्वार में लगता है। तो ऐसी हमारी पावन धरती से आए हमारे पूरे देश में जिनका नाम है, जो गीतों के युवराज हैं, गीतों के सम्राट हैं, ऐसे हमारे हम सबके प्रिय भूदत्त शर्मा जी हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे वो मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके बाद हमारे मध्य हैं राम रतन यादव भैया, हमारे मध्य हैं, जो वो भी उत्तराखंड की धरती से आते हैं। राम रतन यादव भैया और उत्तराखंड की खटीमा से आते हैं। और नेपाल के सीमा से लगा हुआ खटीमा एक छोटा सा नगर है, लेकिन वहां से हमारे जब राम रतन यादव जैसे कवि आते हैं तो खटीमा का नाम बहुत दूर तक जाता है। और आप ओज का बहुत बड़ा स्वर है। और मैं आपका आज के कार्यक्रम के आप विशिष्ट अतिथि हैं। मैं मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे मध्य हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहन कविता सक्सेना, जो शुजालपुर मध्य प्रदेश से आती हैं। और शाजापुर जिले का एक शहर छोटा सा शुजालपुर है, जहां से हमारी बहन आती हैं, जो हमारी कविता सक्सेना जी अभी नहीं है मंच पर। तो जी, कविता सक्सेना का मैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम की प्रभारी हैं।
हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहन इस कार्यक्रम में हैं। और आप बहुत ही सुमधुर कंठ की धनी हैं, बहुत ही मृदुल आपका स्वभाव है और आपकी वाणी भी बहुत मृदुल है। और आज मैं मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और वह शुजालपुर छोटा सा है शहर, लेकिन इसका राजनीतिक बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। और वहाँ का जटाशंकर का मंदिर, शिव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि से आप आती हैं और आपका मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके बाद हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मनोज अग्रवाल भैया, वो है नहीं इस समय, मनोज अग्रवाल जी अगर आए तो उनका भी स्वागत कर लूं। चलिए, हमारा मंच सज गया है और आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज बसंत पंचमी। हमारे मनोज भैया आ चुके हैं, आपका भी, आपके ही पटल पर मैं आपका भी स्वागत कर लूं। एक औपचारिकता है जिसका निर्वहन करना है। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं और इस पूरे काव्य कुंभ श्रृंखला के आप आयोजक हैं, हंगामा 2022 के आप प्रायोजक हैं और फेसबुक दुनिया का नंबर 1 शो, सबसे ज्यादा जिसकी व्यूअरशिप है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डेली शो, इसके आप निर्माता निर्देशक हैं। आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है और उसी का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 2 महीने का प्रोजेक्ट है, अभी बीच में मझधार में है ये, और जिसकी हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे देश के बाहर भी जिसकी धूम मची हुई है। और ऐसे विश्व मंच के संस्थापक हम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी लखनऊ से आते हैं हमारे मनोज भैया। उनका बहुत बहुत, उन्हीं के पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के, अब हमारा मंच सज गया है और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज बसंत, ऐसा संयोग है कि हमें 5 तारीख बहुत पहले मिली थी, लेकिन तब ये सोचा नहीं था कि बसंत पंचमी का दिन होगा। शायद माँ सरस्वती ने ये दिन मेरे लिए अलॉट किया था। और आज हमारे इतने बड़े वरिष्ठ और सभी सशक्त रचनाकार हैं, बहुत ही समृद्ध मंच है आज का। तो मैं अपने मंच को प्रणाम करती हूँ। और आज हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म दिवस है। बसंत में ही वो अपना जन्म दिवस मनाया करते थे। और अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो उनको ये बसंत ऋतु बहुत प्रिय थी और आज उनका भी जन्म जयंती है। तो हम लोग आज धन्य हैं इससे पावन दिन पर आज हमारा मंच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जो है बहुत ही जबरदस्त जो है संचालन का जो है वो आरंभ किया है और बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ पूरे सम्मानित मंच को जो है आपने जो है आज यहाँ पर स्थापित किया है। और मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी अपनी पूरी हंगामा टीम के साथ, अपनी पूरी हंगामा टीम के साथ मंच पर उपस्थित अपने आज के सभी मौजूद मेहमानों का, सभी जो है मनीषी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस 36वें एपिसोड में मंच के उस पर जो हमारे मनीषी जन उपस्थित हुए हैं, जो हमें अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ दोस्तों। और आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और दीदी आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मंच पर हमारे साथ आदरणीय हमारी जो है सहयोग, जो हमारा सहयोगी पटल है विकास दृष्टि, उसकी संस्थापिका संचालिका आदरणीय दीदी जो है शोभा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है। डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारी बहुत ही प्रिय बहन दिल्ली से सोनिया सोनम जी जुड़ चुकी है। आदरणीय भाई विवेक कविश्वर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और दीदी बताना चाहूंगा, हमारे साथ भाई प्रदीप मिश्रा अजनबी जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जो है तमाम बहन हमारी रश्मि सक्सेना जी, ये भी हमारी जो है बहुत ही जो है सह प्रायोजक है, सह सहयोगी है। मैं और मेरे जज्बात के नाम से आपका पटल चलता है, उस पटल पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। और बताना चाहूंगा भाई, हमारे बड़े भाई आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी, जो ममता की कलम से और सपना अपना अपना मंच की संस्थापिका संचालिका है, वो भी जुड़ चुकी है। इन दोनों मंचों पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव जा रहा है दोस्तों, किसी से भी जुड़ करके आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग भाई बहन, हमारी प्रिय ऋचा सिन्हा जी जुड़ चुकी है। ऋचा सिन्हा जी भी हमारी कलीग है और जो है मुंबई से हमारे कार्यक्रम का जो है पूरा जो है कार्यभार संभालती है। और जो है हमारे कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा जो है योगदान है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, भाई पंकज खरी जी के बारे में मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था
कि भाई पंकज खरे जी को मैं हर कार्यक्रम में कहता आता हूँ कि जो कार्यक्रम प्रभारी होता है दोस्तों, वो किसी भी कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और हमारे भाई पंकज खरे जी हमारे इस पूरे हंगामा 2022, जब तक ये हंगामा 2022 चलेगा और इसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम आने वाला है दोस्तों, काव्य अंताक्षरी, उस हमारे सारे कार्यक्रमों के लिए उनको कार्यक्रम प्रभारी का जो है पद पर उनको नियुक्त किया गया है। और कार्यक्रम प्रभारी का जो है वो जिम्मेदारी बहुत जो है जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम प्रभारी की पोस्ट का निर्वहन करते हैं। और बिल्कुल जो है हम जिन लोगों को नहीं भी देख पाते हैं, हमारे पंकज जी उनके खैर मकदम में, उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और हम अगर किसी को चूक भी जाए तो हमारे पंकज जी सबसे पहले पटल पे उनका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो भाई पंकज जी को मैं बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ और आभार करता हूँ उनका। और उसके बाद जो है आपको सबको बताना चाहूंगा, एक बार हमारी जो क्रिएटिव टीम है, एक बार अपनी क्रिएटिव टीम से जरूर जरूर आपका परिचय कराना चाहूंगा दोस्तों। जो हमारी क्रिएटिव टीम है, हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्यों में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी आज का जो है संचालिका है और आज का पटल संभाल रही है। और मैं बताना चाहूंगा प्यारे भाई प्रमोद तिवारी जी और आदरणीय दादा कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताना चाहूंगा दोस्तों की आदरणीय दीदी का जो पटल है हमारा कानपुर का सत्य संदेश एक संकल्प, उस पटल पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है। विकास दृष्टि के पटल पर हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। आदरणीय भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय दीदी सोनिया सोनम जी लिख रही है, सबको नमस्कार दीदी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और सरस्वती पूजा की और बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल बिल्कुल जो है अजनबी जी कह रहे हैं कि आज का मंच प्रारंभ से नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, मंच नई ऊंचाइयां तभी छूता है जब आपका प्यार मिलता है, आपकी दुआएं मिलती है, आपकी चाहते मिलती है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, आप हैं तो हम हैं, अगर आप ना होते तो हमारा कोई वजूद ना होता। अगर आज मंच ऊंचाइयां छू रहा है, अगर आज मंच 59,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है दोस्तों, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। अगर आपका प्यार ना मिलता, आपकी चाहते ना मिलती, तो हमारे लिए इतना हंगामा कर पाना, इतना बड़ा हंगामा लेकर के आ पाना बहुत मुश्किल था दोस्तों। तो अपना प्यार चाहते यूं ही बनाए रखिएगा और कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि आदरणीय दीदी आपके सामने मंच पे है और अन्य सहयोगियों में हमारे साथ हमारी बहन ममता खरे जी, बहन ऋचा सिन्हा जी, भाई हमारे साबिर परवेज जी, जो आपका बस में साबिर पटेल हमारा दिल्ली से चलता है, और विकास दृष्टि हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त पटेल के उस पार से जो आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी का मंच है। और बताना चाहूंगा भाई महेश अस्थाना जी जो है वो भी हमारे साथ इसमें सहयोगी है। और कुसुम सिंह दीदी तो है, परिणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, बहन अलका श्री मिश्रा जी वो भी पटल पे हाजिर हो चुकी है। और काव्य स्पंदन की जो है संचालिका है, काव्य स्पंदन की जो है वो संस्थापिका है दोस्तों। काव्य स्पंदन के पटल पर भी हमारा एक कार्यक्रम सीधे लाइव है। और बहन विभा राज वैबी जी, बहन रश्मि सक्सेना जी पटल पर उपस्थित है और उनका भी जो पटल है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं और मेरे जज्बात, उस पटल पर भी आप इस कार्यक्रम को सीधे लाइव देख सकते हैं दोस्तों। अब बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, ये हमारे सहयोगियों की लिस्ट है। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो हमारे पटल इसमें सहयोग करें उन पटलों का भी एक बार जरूर नाम लेना चाहूंगा। हमारे जो मुख्य सहयोगी पटल है इस कार्यक्रम में जो सह प्रायोजक की भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों, तो उसमें एक बार जरूर नाम लूंगा। हमारे सह प्रायोजक में विकास दृष्टि, काव्याश्रम, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, रमा साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक मंच, मैं और मेरे जज्बात, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, रंगभूमि पुष्पांजलि, नवोदय साहित्यिक संस्थान, सत्य संदेश एक संकल्प, ममता की कलम से बदमे साबिर, काव्य स्पंदन, स्वावलंबन शब्द संसार, सपना अपना अपना, मिशन सशक्तिकरण, सूर्यांश काव्य धारा जैसे मंच हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, इस महाकुंभ में। उन्होंने भी अपनी आहुतियां दी हैं दोस्तों। और आप सबके अथक प्रयास से ये हंगामा आप तक पहुंचा है दोस्तों। मेरे अकेले के बस का नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा आप तक लेके जा पाता, एक पूरे विश्व में इस हंगामा को जो है पहुंचा पाता दोस्तों। सबका जो है मिला जुला प्रयास है तो हंगामा आप तक आ रहा है। और भाई हमारे जो है सुहेल इम्तियाज साहब जुड़ चुके हैं, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इस बीच हमारे साथ मैं देख पा रहा हूँ भाई भूदत्त शर्मा जी हमारे वो मंच के उस पार से जुड़ चुके हैं, डबल डबल जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन है। भाई प्रमोद तिवारी जी, असलमी जी, कुमार सुरेश सागर जी, अरे वाह क्या बात है। और हमारी आदरणीय परम आदरणीय हमारी भाभी श्री शोभा दीक्षित जी जुड़ चुकी है, जिनके आशीर्वाद से, जिनका पहला एपिसोड इस हंगामा से आया था और आपके आशीर्वाद से हंगामा जो है दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है।
और आज हमारे पटल पर उपस्थित है अपना आशीर्वाद देने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बिल्कुल कहना चाहूंगा तमाम आज तो एक से एक बेहतरीन जो है हमारे मेहमान जुड़े हैं। आज का पटल बड़ा बेहतरीन सजा हुआ है। और दोस्तों सबका स्वागत करते हुए सबको बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाइयां देते हुए ये वापस में चलता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और लिख रही आपकी मोहब्बतों से पहुंचा। दीदी हमारी तो जो मोहब्बतें हैं, लेकिन आपके जो चाहते मिली, आपकी मोहब्बतें मिली, आप सबका प्यार मिला, आप सबका जो आशीर्वाद मिला, तो ये हंगामा बरपा पाया हूँ। और आप सब अपनी चाहते यूं ही बनाए रखिएगा हमेशा। अभी और भी इस कार्यक्रम और भी तमाम कार्यक्रम इस मंच से होने हैं, उन सब में आपकी चाहतों की, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं इसी प्यार के साथ, इसी चाहत के साथ चलता हूँ वापस अपनी दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी के पास। जी दीदी बहुत बहुत स्वागत है। पुनः पुनः मंच को प्रणाम करती हूँ। और हमारे बीच इतने श्रेष्ठ रचनाकार जुड़े हैं पटल के उस पार, जो हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ इस हंगामा 2022 एपिसोड 36 में। और मंच अब अपनी काव्यधारा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग 2:52 हो गया है, तो 4 पंक्तियां अपने मंच को देती हूँ। हम कलम के सिपाही हैं, साधना विरल करेंगे। हम कलम के हैं सिपाही, साधना विरल करेंगे। दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। और दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। और ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। आज वैसे तो बसंत पंचमी का इतना पुनीत अवसर है जब हमारी माँ वाणी साक्षात हमारे मंच पर विराजमान है और उनका हमें स्तवन करना है। तो हमारे मध्य हरिद्वार की धरती से सबका ध्यान हमारे उस गीत सम्राट की ओर जाता है, जो इतने मधुर और मृदुल वाणी, जिनको माँ वाणी ने उनको बख्शी है, इतनी मृदुल और मधुर वाणी। और वो उनका स्वर सबसे बड़ा तो उसमें विडंबना है, उनका स्वर इतना दमदार और प्रभावशाली है और उससे वो बहुत मधुर और मृदुल गीत पढ़ते हैं। तो हम सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं आदरणीय भूदत्त जी से आग्रह करूंगी वो माँ वाणी का स्तवन करें और कार्यक्रम को प्रारंभ करें। भैया भूदत्त शर्मा जी। नमस्कार। हंगामा 2022 और हंगामा 2022 के सूत्रधार दोनों को मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनऊ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना सुंदर मंच उन्होंने सजाया। और आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी को, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आप। और हमारी दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, राम रतन यादव जी और कविता सक्सेना जी, सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और माँ शारदे की वंदना का आदेश है, बड़ी खुशी से जो है मैं माँ को बुलाता हूं। माँ शारदे, माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान दो माँ शारदे। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान दो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो माँ शारदे। सत्यम शिवम सुंदरम की हो मेरी हर एक मनोकामना। दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना। पल पल तेरा पूजन करूं, हर पल तेरा ही ध्यान हो माँ शारदे। विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो,
सम्मान हो मां शारदे। यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे। कल्पनाएं शुद्ध हो, यह पाप से बचती रहे। जो भी रचूं, जो भी लिखूं, उसमें तेरा गुणगान हो मां शारदे। विनती करूं इस ओर भी कुछ ध्यान हो, नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो मां शारदे। सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सब प्रेम की कविता पढ़े, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिनमान हो मां शारदे। विनती करूं इस ओर भी कुछ ध्यान हो, नव प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो मां शारदे, मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। माँ शारदे विनती करूं, नित प्रीत के नवगीत दो, और ये लेखनी कुंठित न हो। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने ये वाणी वंदना सजाई है, और हमारे इस आज की काव्य यात्रा का बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। और अब हम अपनी काव्य धारा को, माँ वाणी पहले से ही विराजित थी, उनका स्तवन भी हो चुका है, और अब इस कार्यक्रम को गति देते हैं जी। और वास्तव में इस वक्त पटल पे आदरणीय भाई भूदत्त शर्मा जी ने इतनी सुंदर वाणी वंदना की, इतनी सुंदर माँ सरस्वती की आराधना की। लग रहा है माँ सरस्वती सीधे साक्षात हमारे मंच पे विराजमान हो चुकी है। और दीदी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ गए हैं। बहन हमारी ऋचा सिन्हा जी नजर आ रही है, आदरणीय भाभी जी शोभा दीक्षित जी लगातार बनी हुई है, विवेक कविश्वर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जितने भी लोग शुरू से जुड़े थे वो अभी तक सब लोग हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका फिर से एक बार जो है वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भाई प्रदीप मिश्र जी। और दीदी बताना चाहूंगा, आदरणीय हमारी बहन वंदना शर्मा जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुरदीन वर्मा जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, शशि श्रोतिया जी, रचना शर्मा जी, आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है। और जितने भी लोग पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, आप सबको जो है बिल्कुल बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, और अपनी चाहते हुई बनाए रखिए। भाई प्रमोद तिवारी जी, आपकी भी जो है आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और वापस चलता हूँ आदरणीय दीदी के पास। जी दीदी। जी बहुत बहुत आभार। पुनः सभी अपने जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, हमारे सब देश के जाने माने कवि और कवित्रियां जुड़ी हैं, सबका हम लोगों को शुभकामनाएं मिल रही हैं। सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। कविता लिखना आसान नहीं है, पूछो उन फनकारों से। हम कविकुल, कविता लिखना आसान नहीं है, पूछो उन फनकारों से, जो पत्थर को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, जो पत्थर को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और अब मैं कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। हमारे बीच हमारी प्यारी बहन कविता सक्सेना, जो आज पूरा पीत वसनों में है। आज बसंत पंचमी का पूरा हमें आभास हो रहा है। तो मैं सबसे पहले वरद पुत्री अपनी कविता सक्सेना जी को आमंत्रित करूंगी। उनको मैं 4 पंक्तियां देके उनको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। तेरी चितवन की वीथी में वृंदावन का धाम लिखा है, तेरी चितवन की वीथी में वृंदावन का धाम लिखा है, मेहंदी रची हथेली ऊपर राधा और घनश्याम लिखा है। तेरी आभा लगती जैसे किसी नेह की रजत जयंती, तेरी आभा लगती जैसे किसी नेह की रजत जयंती, और अपने पावन मन मंदिर की तुम लगती माला वैजंती, अपने पावन मन मंदिर की तुम लगती माला वैजंती। बहन कविता सक्सेना बहुत ही मधुर और मृदुल वाणी की स्वामिनी है हमारी बहन। हम उनको आज, हमें सौभाग्य है, हमें आज सुनने का अवसर मिलेगा। मैं उनका स्वागत करती हूँ, और वो अपने
प्यारी प्यारी रचनाओं से हमारे मंच में मधुरता बिखेर दे, माधुर्य बिखेर दे। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जितने भी चेहरे मेरे सामने हैं, कोई भी अपरिचित नहीं है, और मैं ये कहने में भी संकोच नहीं करती कि मैं आप सभी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और आज मुझे आप लोगों के बीच में बैठ करके काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। वैसे मैं एक काव्य पाठ में लाइव कम आती हूँ, सुनती ज्यादा हूँ मैं। तो आप मुझे एक अच्छे जो आदरणीय मनोज भाई साहब बार बार 58,000, 59,000 और भी 1 लाख तक जो जाने वाले हैं ना, उन सब में रोज मेरा नाम लेते हैं क्योंकि मैं उनमें शामिल हूँ। तो आज मैं आपके बीच अपनी रचना पढ़ने जा रही हूँ। लोग कहते हैं कि कविता क्या लिखती हो, तो मैं अपने भाव लिखती हूँ। और मैं किस तरह से भाव लिखती हूँ सुनिएगा। कि अपनी पहली रचना भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि ना मुझे लघु दिखाई देता है, ना मुझे गुरु दिखाई देता है, ना मुझे लघु दिखाई देता है, ना मुझे गुरु दिखाई देता है। तुझे लिखती हूँ शाम, बस तू दिखाई देता है। ना कोई नाम दिखाई देता है, ना कोई काम दिखाई देता है, न कोई नाम दिखाई देता है, ना कोई काम दिखाई देता है। तुझे देखती हूँ शाम, वृंदावन धाम दिखाई देता है। न मुझे तन दिखाई देता है, ना दर्पण दिखाई देता है, न मुझे तन दिखाई देता है, ना दर्पण दिखाई देता है। तुझे सौंपती हूँ शाम, समर्पण दिखाई देता है। ना मुझे खुशी दिखाई देती है, ना कोई गम दिखाई देता है, ना मुझे खुशी दिखाई देती है, ना मुझे गम दिखाई देता है। तुझ में डूबती हूँ शाम, सफल जन्म दिखाई देता है, सफल जन्म दिखाई देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यह रचना वैसे तो काफी लंबी है, लेकिन हमारी प्यारी दीदी को यह बहुत पसंद थी, उन्हीं की फरमाइश पर में यह रचना सुनाई मैंने आपके बीच। और अब जैसा कि आज हम बसंत पंचमी मनाने जा रहे हैं, तो बसंत ऋतु के आगमन का एक गीत है जो पिछले वर्ष मैंने बसंत पंचमी पर लिखा था, वही गीत मैं आपके बीच पढ़ना चाहूंगी। आदरणीय दीदी इजाजत दीजिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। जी जी। कि तेरे मेरे मन की बगिया, तेरे मेरे मन की बगिया, कस्तूरी सा महका गया हो सखी देखो, हो सखी देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया।
पहला बंद रखने जा रही हूँ, सुनिएगा कि पीहू पीहू पपीहा बोले कोयल भी कहाँ मौन है, पीहू पीहू पपीहा बोले कोयल भी कहाँ मौन है, प्रेम डगर की रीत ना जाने ऐसा भी यहाँ कौन है, प्रेम डगर की रीत ना जाने ऐसा भी यहाँ कौन है, साजन साजन मनवा बोले, साजन साजन मनवा बोले कैसा राग लगा गया हो सखी देखो, हो सखी देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया, तेरे मेरे मन की बगिया, तेरे मेरे मन की बगिया कस्तूरी सा महका गया हो सखी देखो, हो सखी देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। आदरणीय गीत ऋषि बैठे हुए हैं, ये अगला बंद रखने जा रही हूँ मैं, और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। इस प्रकृति का मानवीकरण किया है मैंने, सुनिएगा कि खिली खिली है बालियां मीठे मीठे बोर है, खिली खिली है बालियां मीठे मीठे बोर है, पत्तों को सोने ना दे पवन मचाए शोर है, पत्तों को सोने ना दे पवन मचाए शोर है, गुनगुनाता एक भोरा, गुनगुनाता एक भोरा कलियों के मन को भा गया हो सखी देखो, हो सखी देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। और ये अंतिम है कि पुराना चोला उतार दिया डालियों ने नया श्रृंगार किया, पुराना चोला उतार दिया डालियों ने नया श्रृंगार किया, पीला और केसरिया रंग, पीला और केसरिया रंग देखो धरा पे छा गया हो सखी देखो, हो सखी देखो बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बस यही कहूंगा कि तेरा गीत ये दिल को भा गया, तेरा गीत ये दिल को भा गया, हमको दीवाना बना गया, तेरा गीत ये दिल को भा गया। और बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपका। बिल्कुल मंच हमारा झूम गया आपके इस गीत से। और पहली बार इतने मतलब आपको इतना सुरीला मैंने सुना। तो आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी पूरी तरह से गला ठीक नहीं हुआ है। बहुत अच्छा। और हमारे गीत ऋषि ने अगर उसको पास कर दिया है तो आपका गीत बहुत अच्छा। और हम सब लोगों ने बड़ा मंत्र मुग्ध होके सुना। ना मुझे लघु दिखाई देता है, जो आपने वो कविता पहली पढ़ी, ना मुझे लघु, श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित की, ना मुझे लघु दिखाई देता है, ना मुझे गुरु दिखाई देता है, तुझे लिखती हूँ श्याम बस तू दिखाई देता है, वृंदावन का धाम दिखाई देता है। बहुत प्यारी रचना आपकी। और आपने, मैंने कहा था, आपने इसे मुझे आज सुनने का अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखो बसंत आ गया, इसका तो बिल्कुल लाजवाब गीत आपका। और आपको बहुत अपनी बधाई देती हूँ, कामनाएं आपको देती हूँ। और आपके लिए चार पंक्तियां कहती हूँ, 1 मिनट इसके बाद में अपनी कविता बहन के लिए। तेरी पावन सुषमा ऊपर, तेरी पावन सुषमा ऊपर कोई नूतन गीत लिखो। इतना प्यारा गीत आपने पढ़ा है कि 4 पंक्तियां मैं निश्चित रूप से पढ़ूंगी आपके लिए। तेरी पावन सुषमा ऊपर कोई नूतन गीत लिखूं मैं, तेरे शुभ्र भाल के ऊपर भावों भरी प्रतीति लिखूं मैं, और गीतों की भाषा में तेरे चिंतन का अनुवाद लिखूं मैं, गीतों की भाषा में तेरे चिंतन का अनुवाद लिखूं मैं। और भोजपत्र से अधर तुम्हारे, भोजपत्र से अधर तुम्हारे उनका कोई संवाद लिखूं मैं, उनका कोई संवाद लिखूं मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपनी बहन कविता सक्सेना जी को। और हमारे भैया पटल के उस पार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आप स्वागत करें। जी दीदी बिल्कुल। और बताना चाहूंगा, हमारी प्यारी बहन प्रियंका खरे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
आदरणीय बड़े भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधु पांडे जी, नीरज यादव जी, भाई कमल किशोर कमल जी, प्यारी बहन पूनम शर्मा जी, और भाई अनीस अहमद जी दुबई से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, भाई सुहेल इम्तियाज जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित जी, भाभी जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, हमारी आदरणीय बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, और हमारे बड़े भाई जय भूदत्त शर्मा जी, हमारे प्रिय मित्र हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो पटल के इस पार भी हैं, पटल के उस पार भी है। तो आपको हर बार डबल डबल स्वागत जो है आपका रहता है, आपको डबल डबल जो है आभार। और भाई प्रोफेसर जयनाथ कवि जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और दोस्तों आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, हमारे साहित्यकारों की वाणी ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके दोस्तों। और वापस चलता हूँ, बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए फिर एक बार वापस चलता हूँ अपनी दीदी आदरणीय कुसुम जी के पास। जी दीदी। पुनः पटल के उस पार जो हमारे साहित्य मनीषी उपस्थित हैं, सबके नाम मनोज भैया लेते चल रहे हैं, तो सभी का मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आपकी शुभकामनाओं के लिए हम सब आभारी हैं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और अब चलती हूँ पुनः उत्तराखंड की ही धरती से, हमारे मध्य एक दूसरे वरिष्ठ रचनाकार हैं खटीमा से हमारे बीच राम रतन यादव भैया हैं, जो जिन्होंने पूरे देश में अपनी ओज की, वो ओज भी पढ़ते हैं और सामाजिक चेतना के वो कवि हैं, राष्ट्रीय चेतना पर भी वो पढ़ते हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर, वो अपनी कविताओं से हमारे मंच को आह्लादित करें। उनके लिए मैं पंक्तियां कहती हूँ। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। राम रतन भैया को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने ओजस्वी स्वर में हमारे मंच पर ओज बिखेर दे हमारे मंच पर। अभी माधुर्य बिखरा था, आप ओज से हमारे मंच को आह्लादित करें। भैया राम रतन यादव। सादर प्रणाम। इस महा जो संग्राम चल रहा है, मैं परम आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम जी को सादर वंदन करता हूँ। हाँ, महाकवि सम्मेलन, महाकाव्य कुंभ है, आप ओज पढ़ते हैं तो आपको महाकाव्य कुंभ सादर नमन संग्रामिक है। और हमारे जो जुड़े हुए हैं परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा, परम आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आप स्वयं में हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप, सबका सुन के मैं सीखता हूँ। तो आइए सबसे पहले बसंत पंचमी पे तो मैं 2-4 मुक्तक है मैं सुनाऊंगा। एक गीत, आज बहुत बड़े बड़े गीतकार हैं, शायद मुझे आशीर्वाद मिलेगा आप सबसे। एक गीत इस काव्य महाकुंभ को समर्पित करता हूं मैं। रूठा करते अपने ही जब बेमतलब अन जाने में, रूठा करते अपने ही जब बेमतलब अन जाने में, मुश्किल होती सबसे ज्यादा, मुश्किल होती सबसे ज्यादा, जाकर उन्हें मनाने में, मुश्किल होती सबसे ज्यादा, जाकर उन्हें मनाने में, बहुत कठिन है समझ पाना अपना है या है बेगाना, बहुत कठिन है समझ पाना अपना है या है बेगाना। सारी उम्र गुजर जाती है, सारी उम्र गुजर जाती है, यह गुत्थी सुलझ
जाने में मुश्किल होती, सबसे ज्यादा मुश्किल होती, सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में मुश्किल होती। औरों का वे मन से सुनते, औरों की वे मन से सुनते, झूठी बातों की धुन गुनते, झूठी बातों की धुन गुनते, दावत देते मतभेदों को, दावत दे दीदी मुझे लग रहा है रामरतन जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है जी, थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, नेटवर्क की समस्या है। औरों की वे मन से सुनते, झूठी बातों की धुन गुनते, दावत देते मतभेदों को, गैरों के बहकाने में मुश्किल होती, सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में मुश्किल होती, सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, जग में है सबको भरमाया, झूठी काया झूठी माया, जग में है सबको भरमाया। ठगनी माया सेंध लगाती, ठगनी माया सेंध लगाती, सच के माल खजाने में मुश्किल होती, सबसे ज्यादा मुश्किल होती, सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में। धोखे के रिश्ते नहीं टिकते, अपनों के नाते नहीं बिकते, धोखे के रिश्ते नहीं टिकते, अपनों के नाते नहीं बिकते, रतन लगा देगा ये जीवन, रतन लगा दे गाये जीवन, अपनों को अपनाने में मुश्किल होती, सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में। रूठा करते अपने ही जब बेमतलब अन जाने में मुश्किल होती, सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में। सॉरी, बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है और आनंद आता। आइए बसंत पंचमी पे सादर निवेदित करता हूं पटल को एक गीत।
हिलाबु पवन सजी धरती, बड़ा उल्लास छाया है। सुहाने मधुर मौसम ने उमंगों को जगाया है। महक चहुदिश में फैली है, हृदय को प्रेम भाया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। अजब मौसम बसंती है, नया अनुराग छाया है। गए अब दिन उदासी के, नया उत्साह लाया है। खिली कलियां सजे तरुअर, मधुप ने गीत गाया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। मधुर है कूक कोयल की, बिहग दल चहचहाया है। हरित अब हो गई धरती, ये रंग सबको सुहाया है। छटा बिखरी है वसुधा पर, नवल श्रृंगार पाया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। बहुत मदमस्त मौसम है, कई त्योहार लाया है। मनाए हम सभी खुशियां, तिमिर मन का मिटाया है। कहीं है रंग कहीं बम बम का जयकारा लगाया है। सभी मिलकर करे स्वागत, मधुर मधुमास आया है। सभी मिलकर दो चार मुक्तक मैं सादर निवेदित करूंगा। आज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा राग कहाँ से आए, ये नेटवर्क मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और मुझे लग रहा बारिश तो बंद है, लेकिन धूप भी छाई हुई है। लेकिन चलिए, भाग्य होता अपना अपना। वीर रस आप पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, नेटवर्क चला ना जाए। बस बहुत मुश्किल से 1-1.5 मिनट मैं दुखी हो गया इस नेट से। आइए सुनाता हूँ। नहीं दुखी ना हो, आप पढ़े, आराम से पढ़े, आप स्वागत। सामाजिक मुक्तक। तूफानों से लड़ते जाएं, घबराने से क्या होगा। पथ पर आगे बढ़ते जाएं, डर जाने से क्या होगा। उठ कर गिरना, गिर कर उठना, जीवन की परिपाटी है। उठ कर गिरना, गिर कर उठना, जीवन की परिपाटी है। हार के हिम्मत जीते जी, मर जाने से क्या होगा। हार के हिम्मत जीते जी, मर जाने से क्या होगा। ठान लिया जो ठान लिया, वापस जाने से क्या होगा। देख देख पथ की बाधाएं, रुक जाने से क्या होगा। उठ कर दौड़ो हार न मानो, उठ कर दौड़ो हार न मानो, मंजिल पांव पखारेगी। उठ कर दौड़ो हार न मानो, मंजिल पांव पखारेगी। आशाओं को जीवित रखो, घबराने से क्या होगा। आशाओं को जीवित रखो, घबराने से क्या होगा। बढ़ते ही जाओ धीरज से, ठहर गए तो क्या होगा। माना राह भरी कांटों से, चुभ जाए तो क्या होगा। माना राह भरी कांटों से, चुभ जाए तो क्या होगा। सुख दुख जीवन के साथी हैं, सुख दुख जीवन के साथी हैं, अठ खेली के हैं शौकीन। सुख दुख जीवन के साथी हैं, अठ खेली के हैं शौकीन। बिना लड़े ही हार गए तो साहस का भी क्या होगा। बिना लड़े ही हार गए तो
साहस का भी क्या होगा। अंतिम है, फल तो सदा कर्म का मिलता, नहीं करोगे क्या होगा। पल पल का है नहीं ठिकाना, गंवा दिए तो क्या होगा। पल पल का है नहीं ठिकाना, गंवा दिए तो क्या होगा। उठो देश के नव यौवन तुम, उठो देश के नव यौवन तुम, आस जगा दो जन जन में। तुम्ही कदम गर मोड़ लिए तो अरमानों का क्या होगा। तुम्ही कदम गर मोड़ लिए तो अरमानों का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। नेटवर्क मुझे बाधित किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साथ दिया, बहुत नेटवर्क ने साथ दिया और बहुत ही शानदार आपका काव्य पाठ, जैसा हम लोग आपसे अपेक्षा कर रहे थे उससे भी कहीं बढ़कर आपने पढ़ा है। और सबसे पहले आपने अपनों की व्यथा, ये बिल्कुल दिन प्रतिदिन की हमारे हर किसी की समस्या है। अपनों की व्यथा हर किसी के साथ होती है। कहते हैं हम अपनों से हार जाते हैं, बाहर वालों से जीत जाते हैं। बहुत ही बिल्कुल सरल और सहज आपकी अभिव्यक्ति थी। और जो आपने मधुर मधुमास के ऊपर आपने रचना पढ़ी, मधुर मधुमास आया है, नया अनुराग लाया है, बहुत ही प्यारी इस बसंत पंचमी वाले दिन आपकी रचना, बहुत ही सुंदर रचना आपकी रही। और जो आपने मुक्तक पढ़े, लाजवाब मुक्तक, क्या उत्साहवर्धक और ऊर्जावान आपके मुक्तक, बिल्कुल आपने प्रेरक और ऊर्जा से हमारे मंच को भर दिया। आपने उस बड़ी ही मुखरता से आपने मुक्तक पढ़े। आशाओं को जीवित रखो, घबराने से क्या होगा। तो निश्चित रूप से हमें न तो अपने पथ से घबराना होता है और न ही हमारे पथ रुकने चाहिए। बहुत ही प्रेरक आपका रहा। आपको मैं आपके लिए एक ही पंक्ति काफी है, अगर देखनी है मेरी उड़ान तो और करो ऊंचा आसमान, अगर देखनी है मेरी उड़ान और करो ऊंचा आसमान। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपकी इस मुखर और प्रखर वाणी के लिए, और बधाई भी देती हूँ। और इसके बाद चलती हूँ मैं आगे, अपनी इस धारा को आगे बढ़ाती हूँ। आज समय आज हमें नहीं देखना है, क्योंकि माँ वाणी साक्षात हमारे मंच पर आज बसंत पंचमी के दिन उपस्थित हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस मंच के हम शोमैन की तरफ चलते हैं। अपने शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल, हम उनको सुनेंगे आज पहले। तो कुछ पंक्तियां देती हूँ मनोज भैया के लिए। बादलों की ओट से सूरज हंसा, बादलों की ओट से सूरज हंसा, हम अंधेरा दूर करने आ गए। और प्रेम के मोती मेरे आंचल में, प्रेम के मोती मेरे दामन में जो, प्रेम के मोती मेरे दामन में जो, आज हम उनको लुटाने आ गए, आज हम उनको लुटाने आ गए। भैया मनोज अग्रवाल। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आभार। और सबसे पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं जो हमारे मंच के उस पार श्रोतागण, अभी अभी कुछ और बहुत ही सम्मानित श्रोतागण हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार उनका खैर मकदम जरूर करना चाहूंगा। आदरणीय श्रीकांत तैलंग जी, बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, भाई राजीव रंजन जी, भाई शेषमणि शर्मा जी, जयप्रकाश मुंशी राम जी, सतीश अकेला जी, आदरणीय राकेश शम्स जी, शशि शोरतिया जी, भाई प्रदीप मिश्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, भाई सामिर परवेज लगातार जुड़े हैं, पंकज खारे जी जुड़े हुए हैं, ममता खारे जी जुड़ी हुई है, ऋचा सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र चौहान जी जुड़े हैं अभी अभी हमारे साथ, भाई सैयद शानुर रहमान जी जुड़ चुके हैं, प्यारी बहन शिखा गर्ग जी उरई से हमारे साथ जुड़ चुकी है, कुंवर सर्वेंद्र विक्रम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप जितने भी लोग, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी लगातार स्टूडियो कविराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो है आज दीदी का संचालन अपने आप में हमेशा ही गजब का होता है, और दीदी के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और हमारी जो बहुत ही प्यारी सी बहन है कविता सक्सेना जी, जो है आज पूरी तरीके से इस पटल पे जो है बसंत का शुभागमन उन्होंने कर रखा है। पूरा बैकग्राउंड पीला है, स्वयं भी उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो पूरी तरह से बसंत आज इस पटल पे आया हुआ है। और थोड़ा थोड़ा मैंने भी प्रयास किया था कविता बहन से प्रेरित होकर थोड़ा मैंने भी प्रयास किया। नहीं, दीदी भी आंशिक रूप से जो है बसंती हो रही है। दीदी थोड़ा प्रयास किया मैंने। और बिल्कुल, और हमारे भाई भूदत्त जी ने बहुत ही जबरदस्त जो है सरस्वती वंदना के साथ आगाज किया। और आदरणीय हमारे जो है गुरु जी
हमारे सामने है रामरतन यादव जी। बहुत ही सुंदर वाणी, बहुत ही जबरदस्त रचनाएं। और वास्तव में जो है दीदी ने आपके बारे में सब कुछ कह दिया, तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं रहे कि मैं अब किन शब्दों में आपका आभार करूं। और बहुत ही खूबसूरत आपकी रचनाएं, बहुत ही जबरदस्त रचनाएं। और दीदी ने जब मुझे आमंत्रित किया है, आदरणीय भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो दीदी, मैं एक चीज ही कहना चाहूंगा, सभी अपने दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को एक बार फिर से जो है बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपने सम्मानित मंच को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय हमारे आज के अध्यक्ष महोदय कुशवाहा जी की यदि अनुमति हो, तो बसंत के आगमन में मैं भी कुछ अपनी पंक्तियां रख देता हूँ, और आप सबके लिए ध्यान दीजिएगा। और कोशिश मैंने करी है कि आप सबके सामने इस बसंत माह का पूरा चित्रण कर सकूं कि बसंत में क्या क्या होता है। एक बार उसका जो है चित्रण हम लोग करते हैं, और देखिएगा बसंत में कैसे क्या क्या रहता है, क्या मतलब बात है बसंत की, वही कह रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हर फूली देख पीली सरसों, हर फूली देख पीली सरसों, खुशियां हुई अनंत। फूली देख पीली सरसों, खुशियां हुई अनंत। राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत। अरे राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत। और हर क्यारी हर खेत उपवन, हर क्यारी हर खेत उपवन है लहर लहर लहराए। हर क्यारी हर खेत उपवन है लहर लहर लहराए। और नव कलियों पर छाया यौवन, फूल फूल मुस्काए। और नव कलियों पर छाया यौवन, फूल फूल मुस्काए। और कामदेव ने फिर अपने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए। ओ कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए। और प्रेम की धुन पर चंचल भौरे थिर के ताल मिलाए। और प्रेम की धुन पर चंचल भौरे थिल के ताल मिलाए। और कुहू कुहू काली कोयलिया, कुहू कुहू काली कोयलिया पंचम सुर है लगाए। और कुहू कुहू काली कोयलिया पंचम सुर है लगाए। छिपी हरे पत्तों में बैठी गीत मिलन के गाए। और छिपी हरे पत्तों में बैठी गीत मिलन के गाए। ना गर्मी ना सर्दी। दोस्तों, बसंत जब आता है तो सारा मौसम जो है भीना भीना हो जाता है, ठंड जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो मिला जुला मौसम होता है। तो इसलिए कह रहे हैं। और प्यारी बहन गीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कहना चाहूंगा कि ना गर्मी ना सर्दी, और ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए। और ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए। फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए। फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए। और खम्ब गड़ गया होली का। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन से हमारी होली की, फागुन की शुरुआत हो जाती है। तो उसी में कह रहा हूँ कि आज जगह 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 जो होलिका जलाई जाती है बसंत पंचमी के दिन, उसके डंडे गाड़ दिए जाते हैं, और वहां पे जो है लकड़ियां इकट्ठी करने का काम शुरू हो जाता है। तो कह रहा हूँ, अरे खम्ब गड़ गया होली का, फिर दिन फागुन के आए। अरे खम्ब गड़ गया होली का, फिर दिन फागुन के आए। और प्रेम के रंग में रंगी टोलियां, और प्रेम के रंग में रंगी टोलियां, मस्त कबीरा गाए। और मस्त कबीरा गाए। और भोले बाबा ले बारात। देखिए दोस्तों, इसी बसंत के मौसम में ही शिवरात्रि भी आती है। शिवरात्रि आती है और जो है भोले बाबा की बारात निकलती है। भगवान शंकर ने विवाह रचाया था शिवरात्रि के दिन। तो कह रहे हैं, भोले बाबा ले बारात, गौरा को ब्याहने जाए। अरे भोले बाबा ले बारात, गौरा को ब्याहने जाए। और नंदी भृंगी सब बने बराती।
नंदी भृंगी सब बने बराती, झूमे नाचे गाए। नंदी भृंगी सब बने बराती, झूमे नाचे गाए। अरे यूं जग में है हरदम, अरे यूं जग में है हरदम, कितने मौसम आए जाए। यूं जग में है हरदम, इतने मौसम आए जाए। पर बसंत की बात अलग, ये सबके मन को भाए। हर पर बसंत की बात अलग, ये सबके मन को भाए। और अंतिम दो क्षण के लिए बत्ती चली गई थी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो वापस चल रहा हूँ, अंतिम बंद दे रहा हूँ। अरे गुमनाम कबीर ऋतुराज के स्वागत में बाहें फैलाए। गुमनाम कबीर ऋतुराज के स्वागत में बाहें फैलाए। और जी भर कर जी ले इस पल को, जी भर कर जी ले इस पल को, ये कहीं लौट न जाए, ये कहीं लौट न जाए। अरे ये कहीं लौट न जाए। फूली देख के पीली सरसों, खुशियां हुई अनंत। और राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत। हो राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो मंच में बिल्कुल बिल्कुल सुर बिखेर दिया। क्या सुर लगाया है आज आपने बसंत का। राज रंग और मस्ती में आया ऋतुराज बसंत, और गुमनाम कबीर ऋतुराज के स्वागत में बाहें फैलाए। बहुत सुंदर रचना आपने आज पढ़ी है इस बसंत पंचमी के दिन, और बिल्कुल मंच बिल्कुल सराबोर हो गया आपके इस रचना से और आपके सुर से। जो आपने सुर लगाया है, जो तरन्नुम आपने छेड़ा है, उससे हमारा पूरा मंच जो है ध्वनित हो गया है। और आपके लिए चार पंक्तियां कहती हूँ कि आपकी सरलता और सहजता पर मैं चार पंक्तियां कहती हूँ। और आपके गीतों का तो कहना ही क्या है। अग्निवंश का दीपक हूं मैं, अंधियारे का नाश करूंगा, तिमिर कहीं भी रह ना जाए ऐसा प्रबल प्रयास करूंगा। तो कहती हूँ कि उन्हें चालाकियां आती सरलता से गिराने की, उन्हें चालाकियां आती सरलता से गिराने की, हमें बारीकियां आती सहजता से निभाने की। और मगर इतनी लकीरी है कलाओं में विविधता की, मगर इतनी लकीरी है कलाओं में विविधता की, कला तुमको रुलाने की, कला हमको हंसाने की, कला तुमको रुलाने की, कला हमको हंसाने की। तो आपकी हंसाने की कला को नमन करती हूँ, और आप इसी तरह हंसते रहें, इसी तरह सबको हंसाते रहें। आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत बहुत आपको इस शानदार इस श्रृंखला, काव्य श्रृंखला के लिए आपको अपनी बधाई देती हूँ, और आगे बढ़ती हूँ, इस काव्य धारा को आगे बढ़ाती हूँ। दीदी बिल्कुल दो क्षण का समय चाहूंगा, और कहना चाहूंगा कि ये जो काव्य श्रृंखला के लिए आप मुझे बधाई दे रही थी, इस काव्य श्रृंखला में कहीं ना कहीं आप और हमारी पूरी हंगामा टीम वो भी बधाई की पात्र है। और हंगामा के साथ जो पटल जुड़े हुए हैं, जिन पटलों ने हंगामा में सहभागिता कर रखी है, वो सभी पटल भी बधाई के पात्र हैं कि उनके जरिए से हंगामा 59,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि सभी सीधे लाइव होता है और सभी पटलों से शेयर होता है। तमाम लोग इससे जुड़ते हैं, देखते हैं। तमाम ऐसे अनजान श्रोता है जिन्हें हम जानते भी नहीं है, और फिर भी वो हंगामा को अपना प्यार देते हैं। दोस्तों, तो जो हमारे मंच पर हमें सुन रहे हैं, उन श्रोताओं का तो सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन है ही है दोस्तों। उन 59,000 श्रोताओं का भी हार्दिक वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, जो प्रतिदिन हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं। पूरे विश्व से हमें जो प्यार मिल रहा है दोस्तों, जो है मैंने एक वसुधैव कुटुंबकम का सपना देखा था, और उसको लेकर के मैंने ये हंगामा का प्रोग्राम डिजाइन किया था। और सारे जो है हमारे साथ मंच मिले, और लोगों ने अपना सहयोग हमें दिया, लोग हमारे साथ आए, और ये जो है मेरा सपना सच हुआ वसुधैव कुटुंबकम का। और दोस्तों, वास्तव में एक बार आज यहाँ पे बसंत पंचमी का दिन है, कहना चाहूंगा दोस्तों कि हंगामा की शुरुआत मैंने क्यों करी आज, इसका एक रीजन बताना चाहूंगा दोस्तों। कि मैंने देखा पटलों पर तमाम तरह की राजनीति हो रही है, गुटबंदी हो रही है। मैंने सिर्फ पटलों की राजनीति और गुटबंदी को खत्म करने के लिए इस हंगामा की जो है योजना बनाई दोस्तों, हंगामा की रचना बनाई, सारे मंचों को अपने साथ लेकर चला। और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि हम साहित्यकार हैं, और साहित्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
साहित्यकार सिर्फ साहित्यकार होता है, वो राजनीतिज्ञ नहीं होता। और यदि आप साहित्य में राजनीति लाएंगे, साहित्य में गुटबंदी होगी दोस्तों, तो साहित्य खत्म हो जाएगा, साहित्य खत्म हो जाएगा। मैं फिर अपने मंच से आह्वान करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ दोस्तों कि साहित्य में जो है गुटबंदी और राजनीति को जगह ना दें, गुटबंदी और राजनीति को जो है बिल्कुल दूर रखें साहित्य से, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहे, हम सबको लेके आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। मुझे अकेले आगे बढ़ने का कभी ख्वाब नहीं रहा, मैं हमेशा सबको सबको लेके चलने में विश्वास करता हूँ। और दोस्तों, आदरणीय दीदी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों से मेरा आह्वान किया था, मुझे बुलाया था मंच पर, और काफी जो है दीदी ने तारीफ कर दी। बिल्कुल इतना तो नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ मुझे हवा में उड़ने का कोई शौक नहीं है, जमीन का आदमी हूँ, जमीन पर रहना चाहता हूँ। और लेकिन अपनी दीदी को अगर ना सुनूं तो ये भी हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आदरणीय भाई शादाब अंजुम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। भाई राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, बहन गीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करूंगा, इससे पहले कि हमारे अध्यक्ष जी भैया मैं 2 मिनट का समय लूंगी आपसे भैया। जी आपने जो वसुधैव कुटुंबकम का जो ये आपने मंच सजाया है, तो और आपने श्रेय सबको दिया है, ये आपकी उदारता है, आपका बड़प्पन है। कहते हैं रहीमदास जी का एक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। तो यही होता है, जो बहुत उदार हृदयी होते हैं उनके यही विचार होते हैं। आपको पुनः अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं मंच पे मैं भूदत्त भैया को सुनना चाहूंगी, क्योंकि उनको 4 बजे जाना है, उनका कार्यक्रम है, मुझे मालूम है। तो उनको भरपूर सुनेंगे हम, नहीं तो वो जल्दबाजी में कम सुनाएंगे, और हम उनको भरपूर सुनेंगे पहले, इसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे। तो मैं आवाज देती हूँ अपने आदरणीय भूदत्त, जिनको मैं गीत सम्राट कहती हूँ, जिनको मैं गीतों का युवराज कहती हूँ, और हम लोग सुनने के लिए उनको निरंतर प्रतीक्षारत रहते हैं, कब अवसर मिले। कोई पटल पे जब होते हैं तो हम लोग अवसर छोड़ते नहीं है उनको सुनने का, और जितना भी सुनते हैं उतना ही सुनने का मन करता है। तो आज हमारे मध्य है, हमारा सौभाग्य है कि भूदत्त शर्मा जी देश के जो किसी परिचय के आग्रही नहीं है, पूरे देश में उनकी अपनी पहचान है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, 4 पंक्तियां देती हूँ उनके सम्मान में। अक्षर अक्षय पंक्तियां उन्हीं के लिए हैं बस। अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं, अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं, वाणी से अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं, वाणी से अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं, और शब्द शब्द मोती माणिक सा, शब्द शब्द मोती माणिक सा, भावों की है सीप तुम्हारी, शब्द शब्द मोती माणिक सा, भावों की है सीप तुम्हारी, और नेह दीप का पुंज प्रखर हो, नेह दीप का पुंज प्रखर हो, सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अपने भूदत्त शर्मा जी को, बड़े ही मान और सम्मान के साथ वो आए और अपने गीतों से हम सबको आह्लादित करें। भैया भूदत्त शर्मा। और दीदी बिल्कुल कहना है एक चीज, और मैं भी अपनी तरफ से चाहूंगा कि हंगामा का मंच आदरणीय हमारे भाई, हमारे प्रिय परम मित्र भूदत्त शर्मा जी का आभारी इसलिए भी है कि कई बार उनकी प्रस्तुतियां हंगामा के मंच पे हुई, और जबरदस्त जब से हंगामा हमने शुरू किया है, और लेकिन उनको हमने जब भी याद किया वो बड़े ही सहृदय है, हाजिर हो जाते हैं हमारे तुरंत बुलावे पर। और बिल्कुल इस चीज का जो है मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ भाई भूदत्त जी का, और हंगामा का मंच उनके जो है रचनाओं से धन्य है। और बिल्कुल कहूंगा कि आप देर ना करें, बिल्कुल जल्दी, सारे श्रोता भी बेचैन हो रहे हैं आपकी। और हमारे पास एक चीज कहना चाहूंगा, भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी ने आपकी एक रचना है नाना वाली, उसके लिए जो है आग्रह किया है, तो आप जरूर उसी रचना से आगाज करें। डिमांड आ गई आपकी फरमाइशी गीतों की। नमस्कार, माँ शारदे को नमन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। उनकी आज्ञा से मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। जी मेरे पास उससे पहले भी कुछ फरमाइश आ चुकी हैं, अब समय बहुत कम होता है तो वो उसमें से तय करना वो मुश्किल होता है कि किसको क्या क्या सुनाया जाए। आज वसंत पंचमी है, मैं सभी को, मैं एक तो माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी पर अपना, माँ शारदे सब पर अपना आशीष बना के रखे, और सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। और एक छंद से आरंभ करता हूँ। स्वागत। कि माता को नमन निज कोख सु जन्म दियो, पिता को नमन किया जीवन सरल है,
माता को नमन निज कोक सुजन्म दियो, पिता को नमन किया जीवन सरल है, भ्रात को नमन अरु मित्र को नमन करूं, हंस खेल जिनके बितायो हर पल है, मातृभूमि को नमन है, शहीदों को नमन, हमारी ये आजादी तो उन्हीं का प्रतिफल है, और गुरु को नमन अरु देव को नमन करूं, ज्ञान दियो जिनने बनायो भूमंडल है, ज्ञान दियो जिनने। और आज बसंत पंचमी है और एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, हम 4 पौधे गमलों में लगाकर या क्यारियों में लगाकर खुश हो जाते हैं, देखो इनमें पुष्प आ गए, लेकिन उनमें जो रंग भरती है वो शक्ति, वो ताकत कोई और है। लेकिन मेरा उससे प्रेम है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं बहुत लिखता हूँ। नदी नाले सब मेरी कविता में वही होते हैं, सारे सब जो है। तो मैं, कविता लंबी है, वो मैं कुछ कुछ उसके अंश जो है वो प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद जो गीत की फरमाइश है वो गीत रखूंगा। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो पग धरती पे धरती है हवा भी गीत गाती है, वो पग धरती पे धरती है हवा भी गीत गाती है, तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। ये लंबी रचना है, मैं इसके 2 ही बंद सुनाना चाहता हूँ बस है। और एक जो ऋतुराज के लिए मैं एक मेरा गीत है, वो गीत तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसका मुखड़ा मैं आप लोगों के सामने जरूर रखता हूँ। मैं आज ही, मेरे 3 कार्यक्रम हैं और इन तीनों कार्यक्रमों में ये पूरी रचनाएं जो है पूरी सुनाऊंगा मैं, ये जो गीत है भी पूरा सुनाऊंगा, इसको पूरा सुनाऊंगा, वो आप आगे आए और आगे सुने। मैं गीत का मुखड़ा रखता हूँ। ऋतुराज के इस समय जो है ना, जो बसंत है वहां से पृथ्वी अपने आप को सजाना शुरू करती है वास्तव में जो है, और धीरे धीरे ऋतुराज आते हैं। ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां, ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां, पीली चूनर ओढ़ वसुधा ले रही अंगड़ाइयां, ऋतुराज के। ये पूरा गीत है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, गीत में आगे आने वाले कार्यक्रम में मैं सुनाऊंगा। मैं जो गीत मेरे को कहा गया है, जिसकी फरमाइश की गई, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। गीत से पहले एक मुक्तक मैं रखता हूं। श्रृंगार का गीत है, वियोग श्रृंगार का गीत है। बड़ा ही दर्द मिलता है किसी से दिल लगाने में,
बड़ा ही दर्द मिलता है किसी से दिल लगाने में, कि बातें बन गई शायद हमारी भी जमाने में, कि बातें बन गई शायद हमारी भी जमाने में, कि दिखते फूल है लेकिन ये कांटों का बिछोना है, कि दिखते फूल है लेकिन ये कांटों का बिछोना है। जिंदगी खाक होती है समझने और समझाने में, जिंदगी खाक होती है समझने और समझाने में। गीत प्रस्तुत करता हूं। थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मेरे को, मैं ऊंचा गा रहा था तो वो गीत नीचे से प्रारंभ होता है। स्वागत। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। बंद रखता हूं। बादल बादल बिजुरी बिजुरी, काजल काजल पानी पानी, बादल बादल बिजुरी बिजुरी, काजल काजल पानी पानी, काजल काजल पानी पानी, चातक सी प्यास रही मेरी, सावन पानी सब बेमानी, चातक सी प्यास रही मेरी, सावन पानी सब बेमानी, सावन पानी सब बेमानी, पायल की मादक छम छम का, पायल की मादक छम छम का, चूड़ी की कोमल खन खन का, पायल की मादक छम छम का, चूड़ी की कोमल खन खन का, मधुरिम संगीत न लिख पाया, मधुरिम संगीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। अगला बंद रखता हूं। हर सांस रही भागी भागी, हर रात कटी जागी जागी, हर सांस रही भागी भागी, हर रात कटी जागी जागी, सूखेपन घट सूखी नदियां, हर दिन पतझड़ सा पाया है, बरसों बीते मधुमास गए, बरसों बीते मधुमास गए, अखियों सावन बरसाया है, बरसों बीते मधुमास गए, अखियों सावन बरसाया है, बस हाथ लिखी रेखाओं की, बस हाथ लिखी रेखाओं की, सरगम को हमने गाया है, बस हाथ लिखी रेखाओं की, सरगम को हमने गाया है, हो जिसमें अपना प्यार भरा, हो जिसमें तेरा प्यार भरा, मैं ऐसा गीत न लिख पाया,
हो जिसमें अपना प्यार भरा, मैं ऐसा गीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। अंतिम बंद निवेदित करता हूं इसका। स्वागत। ना साथ न हाथ हुए पीले, ना साथ न हाथ हुए पीले, ना पाँव महावर और रोली, ना साथ न हाथ हुए पीले, ना पाँव महावर और रोली, ना पाँव महावर और रोली, ना सपनों का संसार बसा, ना आए कहार उठी डोली, ना सपनों का संसार बसा, ना आए कहार उठी डोली, ना आए कहार उठी डोली, जिसके मन की हर मांग भरूं, जिसके मन की हर मांग भरूं, तुझको मन मीत न लिख पाया, जिसके मन की हर मांग भरूं, उसको मन मीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया। हर रोज सुबह सूरज जागा, हुई रात तो चंदा भी आया, गिनता ही रहा मैं तारों को, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, मैं तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अद्भुत 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 गीत आपने सभी का मान रखा और सभी की फरमाइशी गीतों में से थोड़े थोड़े सुनाए, और हम लोगों को भी आपके तो सभी गीतों की फरमाइश रहती है, आज सुनने को मिला। और आपने माता पिता गुरु और देश के सैनिकों और मातृभूमि को नमन करते हुए जो कार्यक्रम, अपना गीतों का सफर बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, आपको हम आप बहुत बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। माँ वाणी इसी तरह आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, और आपके वो सबको, हर गीत आपका अपने में हस्ताक्षर गीत है, वो सबको देख देखती है तभी सूरज निकलता है। और ऋतुराज के शुभ स्वागतम, ऋतुराज के ऊपर ऋतुराज के शुभ स्वागतम हो रही हैं तैयारियां। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पूरा गीत कभी फिर सुनने का अवसर मिलेगा। और बड़ा ही दर्द मिलता है, विरह का श्रृंगार गीत, बहुत बहुत ही सुंदर। और मैं तेरी प्रीत न लिख पाया, हस्ताक्षर गीत आपका। और आपको आपके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां जरूर कहूंगी कि सुंदर हमें बहुत लगता है, सुंदर हमें बहुत लगता है, गीतों भरा स्वभाव तुम्हारा, और मन में कस्तूरी भर जाता, बढ़ता हुआ प्रभाव तुम्हारा, पतझड़ सा बोझिल अंतर्मन, पतझड़ सा बोझिल अंतर्मन, पल में खिला चमन हो जाता, और ये मन नील गगन हो जाता, सुनता है जब गीत तुम्हारा, ये मन नील गगन हो जाता, सुनता है जब गीत तुम्हारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद मैं निकल के दोबारा जुड़ूंगा, अभी जो है ना, मैं इसमें दोनों जुड़ा रहूंगा, जब तक समय लगेगा जुड़ा रहूंगा मैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने आपको भरपूर सुन लिया, क्योंकि हम लोग वैसे तो हम पहले सुनते, आप लोगों के से पहले हम पढ़ लेते, ताकि आप लोग जब तक इसको बिल्कुल ऊंचाइयां देते। बहुत ही परम मित्र, बहुत ही परम मित्र भूदत्त जी के लिए बिल्कुल कहना चाहूंगा, पटल से भी यही आवाजें आ रही है कि हम लोग जो है आपकी रचनाओं के आगे निशब्द है, कि हम आपका जो है कैसे मतलब आपको जो है शुक्रिया करें, कैसे आभार करें वास्तव में। और दीदी ने तो सब कुछ कह दिया, तो आगे कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। और बिल्कुल आपको तो जब जब सुनता हूँ तो बिल्कुल मन यही होता है कि सुनता जाऊं। और वास्तव में बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां, और हमेशा हमारी तो ख्वाहिशें रहती है कि हंगामा के मंच पर आपको जब भी अवसर मिले तो आप बिल्कुल आते रहे। और आगे अभी हमारा जो काफिला बढ़ रहा है, 28 फरवरी को हंगामा का बाइंड अप होना है। और बताना चाहूंगा कि जो है 11 मार्च से सभी को मालूम है हम नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, काव्य अंताक्षरी, तो उसमें भी जरूर जरूर आपकी शिरकत जो है
मैं चाहूंगा कि हो और आपका समय हमें मिले अंताक्षरी में भी। वो अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम होगा। और अभी तो मेरे बहुत बहुत आपको अभी 2 कार्यक्रम और तय हैं हंगामा 2022 पे, तो मैं ये वाला बसंत का गीत जो उसमें जरूर पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरा कर दूंगा जो मैंने अधूरा छोड़ा है। बिल्कुल बहुत आभार है, बहुत। और हम मैं जरूर सुनेंगे जी। और मैं एक चीज चाहूंगा, मैं एक चीज चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी आए उसके पहले जो हमारी आज की संचालिका है आदरणीय कुसुम सिंह दीदी, हालांकि समय भाग रहा है अपनी गति से। एक्चुअली में मुझे जाना है, तो मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि वो अपने मुखार बिंदु से मुझे अनुमति दें, और मैं धस्तता कर रहा हूं, मैं उनको नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं जुड़ूंगा, मैं मोबाइल से जुड़ूंगा, लैपटॉप से मैं दूसरे पटल से जुड़ूंगा, तो मैं जुड़ा रहूंगा, मेरा रहेगा वहां पर जो है। इसीलिए आपको सुन लिया हमने, आपको 4 बजे जाना था, मुझे पता था। जी जी लेकिन आपको आना है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम आदरणीय दीदी को नहीं सुनते हैं तो भी मतलब बहुत जो है वो नाइंसाफी होगी। और दीदी के लिए मैं खास 4 पंक्तियां आज बसंत पे दे रहा हूँ। और बसंत पे 4 पंक्तियां दीदी के लिए खास तौर से देते हुए दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पे कि कोयल से जिनकी कूक मधुर, कोयल से जिनकी कूक मधुर और भौरों से गुंजन, कोयल से जिनकी कूक मधुर और भौरों से गुंजन, और जिनकी वासंती रचनाओं से होता रंगीला तनमन, होता रंगीला तनमन, और हंगामा की क्वीन बनी वो, हंगामा की क्वीन बनी वो, उनकी कीर्ति अचल, हंगामा की क्वीन बनी। दीदी को हमारी पूरी हंगामा टीम ने दीदी को हंगामा क्वीन का नाम दे रखा है। और कहना चाहूंगा कि हंगामा की क्वीन बनी वो, उनकी कीर्ति अचल, और अब काव्यों संग तशरीफ महलाती बहन कुसुम अविचल, बहन कुसुम अविचल। तो दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत आभार, आपके स्नेह को प्रणाम करती हूँ। समय तो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज बसंत पंचमी है, माँ वाणी साक्षात विराजित हैं, हम समय का अतिक्रमण कर सकते हैं आज। तो अपनी रचना रखती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब को प्रणाम करती हूँ, और हमारे राम रतन यादव भैया और हमारी बहन कविता सक्सेना, दोनों को अपना बड़ा स्नेहिल अभिवादन करती हूँ। और हमारे पटल के उस पार जो भी हमारे वरिष्ठ रचनाकार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ और इस मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। नाम मनोज भैया ले रहे हैं, एक एक का नाम शायद ही कोई छूटा हो, मनोज भैया किसी का नाम छोड़ते नहीं है। जी 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 तो जी 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 कहना चाहूंगा कि अभी हमारे साथ जो है भाई अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, गीता द्विवेदी जी लगातार जुड़ी है, शादाब अंजुम जी जुड़े हुए, उसके अलावा श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, बहन मीना श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। और लगातार शुरुआत से अभी तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ दोस्तों कि आप प्रतिदिन अपनी चाहते हैं, अपनी इनायतें हंगामा को देते हैं, अपनी चाहते हैं अपनी इनायतें इसी प्रकार से बनाए रखिए दोस्तों। और बिल्कुल आपका प्रतिदिन इस पटल पे दिल से स्वागत है दोस्तों। और कहना चाहूंगा एक 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा, आपने श्रोताओं के लिए दीदी ने जो है कहा है, तो अपने श्रोताओं के लिए 2 पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रतिदिन जो है आप इसी प्रकार महफिल में आते रहे और जो है हमें आशीर्वादों से नवाजते रहे। और आदरणीय भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और सभी लोगों की बहुत बहुत महती उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबकी उपस्थिति का। जी दीदी बहुत बहुत आभार। मैं आज बसंत पंचमी है तो मैं भी एक रचना बसंत पर ही पढ़ूंगी, और पहले 4 पंक्तियां किसी की है, मैं पढ़ती हूँ। वीरों ने बासंती पहना जब गीत देश के गाए थे, और पहन बसंती चोले में फांसी पे चढ़ मुस्काए थे, पहन बसंती चोले को फांसी पे चढ़ मुस्काए थे। जान की बाजी लगा गए, मिट गए देश की आन पर, और
आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए हैं, आज उसी को पहन के हमने बासंती चोला गीत प्रेम के गाए हैं। और हमारे भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और हम सबको बसंत दे गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 पंक्तियां उनको भी मैं उद्धृत करूंगी यहाँ पर। आ रही हिमालय से पुकार उधर गरजता बार बार, आ रही हिमालय से पुकार उधर गरजता बार बार, तट पूछ रहे सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। है वीर देश में किंतु कंत, हमारे सैनिक हैं वीर देश के किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो मैं बसंत में हम लोग सब प्रेम के गीत गाते हैं, ये ऋतुराज है, प्रेम का ये माह है, प्रेम का ये होता है ऋतुराज का हमारा बसंती महोत्सव। तो एक रचना में बसंत पर मैं भी एक रचना एक प्रेम की पढ़ती हूँ जो बसंतोत्सव पर, सुनिएगा। धरती सरसों के फूलों से स्वर्णिम हुई, धरती सरसों के फूलों से स्वर्णिम हुई, आ बसंती लहर मन को खनका गई, आ बसंती लहर मन को खनका गई। पीत वसनों में लिपटी सी ललना कोई, पीत वसनों में लिपटी सी ललना कोई, जैसे पाँव में झांझर सी छनका गई, जैसे पाँव में झांझर सी छनका गई। भूमि खिल खिल उठी नीलांबर हंसा, भूमि खिल खिल उठी नीलांबर हंसा, लगता चातक को स्वाति भी छलका गई, लगता चातक को स्वाति भी छलका गई। बाग पल्लव व पुष्पों से महका हुआ, बाग पल्लव व पुष्पों से महका हुआ, तितलियों संग भ्रमर को भी बहका गई, तितलियों संग भ्रमर को भी बहका गई। मन की वीणा के तारों को झंकृत करे, मन की वीणा के तारों को झंकृत करे, उर में उठती उमंगों को लहरा गई, उर में उठती उमंगों को लहरा गई। मन सिंदूरी हुआ तन है पीतांबरा, मन सिंदूरी हुआ तन है पीतांबरा, कल्पना व्योम में रंग बिखरा गई, कल्पना व्योम में रंग बिखरा गई। छवि दर्पण निहारे कई बिंब से, छवि दर्पण निहारे कई बिंब से, नवल श्रृंगार को फूल बिखरा गई, नवल श्रृंगार को फूल बरसा गई। लांग जाए न संयम की सीमा कहीं, लांग जाए न संयम की सीमा कहीं, अवनी अंबर क्षितिज कह के बहला गई, अवनी अंबर क्षितिज कह के बहला गई। मनमथी धनु धरे तीर पुष्पित लिए, मनमथी धनु धरे तीर पुष्पित लिए, वार पर वार से रति को हर्षा गई, वार पर वार से रति को हर्षा गई। आज वारिद भी फूलों की वर्षा करे, आज वारिद भी फूलों की वर्षा करे, पूरी सृष्टि को खुशबू से नहला गई, पूरी सृष्टि को खुशबू से नहला गई। धरती सरसों के फूलों से स्वर्णिम हुई, आ बसंती लहर मन को खनका गई। और ये रचना मैंने आज बसंतोत्सव पे पढ़ी है और अब समय भी अधिक हो रहा है, तो अब हम अपने आदरणीय अध्यक्ष जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब, तो उनको हम सुनना चाहेंगे। तो उनके लिए मैं जो ओज का बहुत बड़ा स्वर है, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना का मुखर स्वर, हम सबके हमारे कानपुर के, मेरा सौभाग्य है, मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है निरंतर, हमारे चाहे ऑफलाइन के कार्यक्रम हो चाहे ऑनलाइन के कार्यक्रम, मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब का मुझे सानिध्य निरंतर मिलता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ उनके अध्यक्षता में मैंने काव्य पाठ किया है और आज उनके साथ ये हम अपना वर्चुअल मंच साझा कर रहे हैं। तो उनके सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा।
चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, चाहिए अकड़ देखो सिंह के समान किंतु, वृक्ष की तरह झुकाव लेखनी में चाहिए, वृक्ष की तरह झुकाव लेखनी में चाहिए। और जन जन में मन की ज्वाल ही जब बुझने लगे, जन जन में जन के मन की ज्वाल ही बुझने लगी हो जब, तो एक जलता मशाल, एक जलता अलाव लेखनी में चाहिए, एक जलता अलाव लेखनी में चाहिए। और निज धर्म से विमुख हो रहे हो देशवासी जब, निज धर्म से विमुख हो रहे हो देशवासी जब, देशभक्ति का बहाव लेखनी में चाहिए, देशभक्ति का बहाव लेखनी में चाहिए। और देशद्रोही शक्तियों का बढ़ने लगे प्रकोप, बढ़ने लगे प्रकोप जब, देशद्रोही शक्तियों का बढ़ने लगे प्रकोप जब, राष्ट्रवाद का प्रवाह लेखनी में चाहिए, राष्ट्रवाद का प्रभाव लेखनी में चाहिए। ऐसे हमारे ओजस्वी कलम के धनी, ओजस्वी वाणी के धनी आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब को बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो हम सबको अपना आशीर्वाद भी दें और अपने काव्य पाठ से हम सबको आह्लादित भी करें। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब। जी, प्रणाम करता हूँ मंच को। स्वागत। आवाज मेरी जी आवाज मेरी पहुंच आ रही जी। ये अध्यक्षी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नीलम जी ने, कुसुम जी ने बहुत अच्छी समीक्षा पढ़ने के बाद जो है कर दिया है। आपका आशीर्वाद चाहिए भाई साहब, आशीर्वाद बिल्कुल चाहिए आपका हम सबको। सूक्ष्म में दे दें, कोई बात नहीं। समय आज हमारी माँ वाणी की कृपा है हम सब पर, बसंत पंचमी का दिन है तो हम लोगों को समय की छूट है, आप आशीर्वाद देने। हमारे साथ आज जो कवि जुड़े, वाणी वंदना भूदत्त जी ने बहुत प्यारी वाणी वंदना करी। मां शारदे विनती करूं इस ओर भी कुछ ध्यान दे, बहुत बढ़िया वाणी वंदना। और उसी हिसाब से हमारा मंच भी चला। इसके बाद कविता सक्सेना जी जो मध्य प्रदेश से हैं, मुझे लग दिखाई देता है न गुरु दिखाई देता है, तुझे देखता हूँ श्याम वृंदा धाम दिखाई देता है। बहुत बढ़िया रचना आपने पढ़ी, आपको साधुवाद। सखी देखो बसंत आया है, बस सामयिक भी इस समय जो चाहिए था वो दिया आपने, मैं आपको साधुवाद देता हूं। राम रतन यादव जी, मुश्किल होती है सबसे ज्यादा जाकर उन्हें मनाने में, एक पीड़ा दिया सामाजिक अपनी पीड़ा, सभी मिलकर करे स्वागत मधुर मधुमास आया है। आज अवसर की कविता भी आपने दिया। अब बिना लड़े जो हार गए वो, तो उन अरमानों का क्या होगा। एक संभावना आप में दिखती है भाई साहब, आप जो है हमारे रस की पूर्ति करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, पूरा बसंत वर्णन कर डाला आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। और भूदत्त जी को क्या कहना, ये तो गीतों के राजकुमार है ही हैं। इनको जितना सुनो प्यास अधूरी रह जाती है। मैं बधाई देता हूं मित्र, कल का हिंदुस्तान आपका है। अब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मखमली आवाज, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। और अभी आप सुन रहे थे कुसुम मैडम को, इनके बारे में क्या कहा जाए। ये तो आज बसंत का गीत पड़ गई अवसर की, अन्यथा ये हमारी विधा की कवियत्री हैं। चलिए मैं वो जो कमी है पूरा किए दे रहा हूं। पहले आप लोगों के इस अवसर के लिए एक दोहा कह दूं। आप दोहा सुन लें कि सरसों से कहने लगी, सरसों से, ये बातचीत देखें, सरसों से कहने लगी, कुंवारी
मंद बयार, गंध तुम्हारी दे गई, गंध तुम्हारी दे रही, पोर पोर में प्यार, गंध तुम्हारी भर रही, पोर पोर में प्यार। इस अवसर के लिए और इसके बाद मैं अपनी मूल विधा पे आता हूं मित्रों। ये आप सबका आह्वान करते हुए एक 4 पंक्तियों का छंद होता है। एक छंद देखें आप कि वो रे वो, जिसकी आवश्यकता है मित्रों आज, कि वो रे वो कलम के सिपाही जाग जाग आज, फिर भयभीत हो पुकार रही भारती, और भाषा प्रांतवाद जातिवाद वो आतंकवाद, राजनीति वादों का उतार रही आरती, एक और आदमी को भूख प्यास नोच रही, एक और आदमी को भूख प्यास नोच रही, एक और पूंजीवादी सुर साहूकारती, एक और पूंजीवादी सुर साहूकारती, और ऐसे में जो एकता की मांग में सिंदूर भरे, उसी को हमारी शुभकामना पुकारती, ऐसे में जो एकता की मांग में सिंदूर भरे, उसी को हमारी शुभकामना पुकारती। और राष्ट्रीय एकता के लिए 4 पंक्तियां पहले ले कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए, और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे इनसे बचाइए, तो रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए, कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। और रचना के पृष्ठभूमि के लिए 4 पंक्तियां और बर्दाश्त कर ले, इसके बाद सिर्फ 4 मिनट की एक रचना दूंगा कि उठने लगे हैं जहरीले नीले पीले नारे, भारत को ऐसे विष नारों से बचाइए, और जगने लगे हैं भाई भाई में घृणा के भाव, घर बार बार बंटवारों से बचाइए, तो कुर्सियों के भूखे हमें जाति धर्म की छुरी से काटने लगे हैं हथियारों से बचाइए, काटने लगे हैं हथियारों से बचाइए, और वो रे वो कलमकार इस वक्त की पुकार, दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए, और वो कलमकार इस वक्त की पुकार, दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए। और मित्रों, जब ये स्थिति हो जाए कि दुल्हन को कहारों से ही खतरा हो, तब एक बार फिर राष्ट्रीय चेतना गुनगुनाने का समय आ जाता है। देखें, एक राष्ट्रीय चेतना का गीत पढ़ना चाहता हूं कि देश था गुलाम दुख झेलते रहे, देश था गुलाम दुख झेलते रहे, बोझ बनी जिंदगी ढकेलते रहे, देश था गुलाम दुख झेलते रहे, बोझ बनी जिंदगी ढकेलते रहे, गोरे काले दिल हैं बताने के लिए, गोली को खिलौना मान खेलते रहे, धरती की प्यास हमने खून से बुझाई थी, धरती की प्यास हमने खून से बुझाई थी, तब कहीं जाके ये आजादी मिल पाई थी, लुटने से इसको बचाओ साथियों,
वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है। गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है। जूझते रहे कफन बांध सिर पे, भगत आजाद की जवानी हिंद है। देश ने किया था जो वादा निभाने के लिए, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। तब कहता हूं कि देश ने किया था जो वादा निभाने के लिए, बलिदानियों का सपना सजाने के लिए, एकता के सुमन खिलाओ साथियों, एकता के सुमन खिलाओ साथियों। वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। देश प्रेम भावना सिमट रही है, देश प्रेम भावना सिमट रही है। धर्म वर्ग जातियों में बट रही है, देश प्रेम भावना सिमट रही है। धर्म वर्ग जातियों में बट रही है, एकता यहाँ की एक एक हो गई, एकता यहाँ की एक एक हो गई। नई घटनाएं नित घट रही हैं, इसी राह चल के गुलामी आई थी, इसी राह चल के गुलामी आई थी। भारती को रक्त के आंसू रुलाई थी, भारती को रक्त के आंसू रुलाई थी। वक्त है अभी भी चेत जाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। और ये बंद मित्रों, मुझे ये बंद पसंद है और मुझे लगता है कि मैंने इसमें कुछ कहा है। आप देखें, स्नेह हूं आप सबका कि द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं। द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं। सूरज अंधेरे का समर्थक हुआ, सूरज अंधेरे का समर्थक हुआ। कुंठित पीढ़ी की हुई कल्पनाएं हैं, राजनीति की नदी विषैली हो गई, राजनीति की नदी विषैली हो गई। जातियों के नामों बस रैली हो गई, जातियों के नामों बस रैली हो गई। इन्हें राष्ट्र धर्म समझाओ साथियों, इन्हें राष्ट्र धर्म समझाओ साथियों। वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। और गीत का अंतिम चरण मेरा जैसा कवि, मेरे जैसे कवि क्या चाहते हैं आपसे इस समाज से कि वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। अमर शहीदों को नमन कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए। खुशहाल अपना वतन कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए। खुशहाल अपना वतन कीजिए। झुकने न पाए कभी ध्वज राष्ट्र का, ऐसा देश का वातावरण कीजिए। छद्म वेशधारी दुश्मन होशियार है, कवि सचेत करता है कि छद्म वेशधारी दुश्मन होशियार है। घर में ही छुपा हुआ बैठा गद्दार है। मीर जयचंदों को भगाओ साथियों, मीर जयचंदों को भगाओ साथियों। वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। जय हिंद, बहुत वंदे मातरम। शानदार काव्य पाठ, शानदार। क्षमा चाहता हूँ,
बहुत ठीक, बहुत एक शानदार मैं काव्य क्षमा पाठ। चाहता हूँ, 4:25 में मेरा काव्य पाठ है अखिल भारतीय काव्य धारा पे। जी 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 अच्छा जी, बस अपना कार्यक्रम समाप्ति की ओर है बिल्कुल। ठीक, तो सादर प्रणाम, हमारे सादर प्रणाम। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब ने जो राष्ट्रीय चेतना और जो सामाजिक चेतना पर उनकी लेखनी चलती है वो इतना प्रभाव छोड़ती है। उनकी पुस्तक कलम उठाने दो, एक उनकी पुस्तक जो मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ा है। उसमें बिल्कुल राष्ट्र प्रेम और समाज के प्रति उनकी चेतनाओं की सब रचनाएं हैं उनकी। पूंजीवादी सुरसा हुंकारती, और आज की जो कुछ कुछ पंक्तियां मैंने नोट कर पाई हूं, मैंने किया है। चिड़िया ना खेत चुग जाए चेत जाइए, और अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए, और भारत को ऐसे विश्व नारों से बचाइए, भारत को ऐसे विश्व नारों से बचाइए, और दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए। कितनी हृदय स्पर्शी और आज के परिप्रेक्ष्य की जो हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर जो एक तरह का जो उनकी पीड़ा होती है, उसको आपने बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए, और वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं, राजनीति हमारी विषैली हुई। हर विषय को आपने, समाज और राष्ट्र से जुड़े हर विषय को आपने चुना है। 4 पंक्तियां आपको देती हूँ। हम कवि हैं, हमारे अंदर पीड़ा होती है, चाहे वो सामाजिक पीड़ा हो, चाहे वो पारिवारिक पीड़ा हो, चाहे वो अपने हृदय की हमारी भावनात्मक पीड़ा हो, कोई ना कोई पीड़ा होती है, तभी हमारी कलम चलती है। तो सच में आंखें नम है मेरी, खुशी लिखूं या गम लिख डालूं, सच में आंखें नम है मेरी, खुशी लिखूं या गम लिख डालूं, और अमृत में ही जहर मिला है, किसे अधिक या कम पी डालूं, और अस्थि कलश और पुष्प कलश में कैसे अपने हाथ संभालूं, अस्थि कलश और पुष्प कलश को कैसे अपने हाथ संभालूं, गम और खुशी की बुनी चदरिया, गम और खुशी की बुनी चदरिया, किसे किसे ओढ़ूं और किसे बिछालूं, किसे ओढ़ूं और किसे बिछालूं। ये हम सब कवियों की पीड़ा है, हम साहित्यकारों की पीड़ा है, हम वो पीड़ा लिखते हैं। और मैं आपका, आज हमें आशीर्वाद मिला, आपके सानिध्य में हमको कविता पाठ करने का अवसर मिला। आपको प्रणाम करती हूँ, और आपका बहुत बहुत आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज आपने हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया है। आपको पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ, और मंच अपने भाई शोमैन मनोज अग्रवाल जी को सौंपती हूँ, वो सभी का आभार ज्ञापित करें। समय हो गया है, लेकिन आज हमारा इतना समृद्ध मंच था कि अभी तो बहुत सुनना था, बड़ा टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग सुन पाए हैं। जी दीदी, आज वास्तव में 1 घंटे का कार्यक्रम था, और 1 घंटे से 2 जो घंटे का हो डबल हो गया गया, 2 घंटे का हो गया। अभी भी हम लोग को सुनने की इच्छा बाकी है। और वास्तव में फिर भी मन यही हो रहा है कि जो है सभी को सुनते चले जाए, फिर जी से एक एक राउंड सबका हो जाए, और बिल्कुल सबकी बिल्कुल। रचनाएं दोबारा से सुने। और बिल्कुल आज मंच से हटने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं और बाध्यताएं होती है। तो बिल्कुल दीदी, मुझे लगता है कि आज ज्यादा समय न लेते हुए अपने सभी मंच उस पार के जो श्रोता हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपना समय दिया, आपने अपनी दुआएं दी, आपने अपनी जो है आशीर्वाद से हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और कल फिर हम लोग मिलेंगे 2:30 बजे इसी मंच पर, इसी जगह। फिर होगा एक नया हंगामा, एक नई टीम के साथ। तो कल 2:30 बजे जो है पधारना मत भूलिएगा। और क्या अपने सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिय मित्र भाई भूदत्त शर्मा जी, और बहुत ही प्यारी सी बहन, जो है कहना चाहिए आज हमारी बसंती बहन कह सकते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड बदल प्यारी दिया सी कल, कविता। बैकग्राउंड बदल दिया कविता जी ने, बैकग्राउंड बदल दिया। और हमारे और भूदत्त भैया ने भी बैकग्राउंड शायद बदल दिया है, दूसरे 2-2 जगह जुड़े हुए हैं। वो बड़े बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनका उनका बहुत बहुत आभार है, जो हमारे हमारे बिल्कुल, मंच और पर भी है, बहुत बहुत दूसरे पटल बहुत पर भी है वो। बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर रचनाएं सभी की सुनने को मिली। और कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह, इसी प्यार से, इसी सौहार्द से। कल फिर हम लोग मिलेंगे 2:30 बजे। तब तक के लिए जो है बिल्कुल विदा लेना चाहूंगा, और आज की सभा यहीं पे स्थगित करते हैं। कल फिर आरंभ करेंगे 2:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।